जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है नंबर सिस्टम का लास्ट क्लास होगा। इसमें क्वेश्चन 1 से 18 तक है और ये टाइप नंबर 7 है। इसके पहले हम टाइप 6 तक पूरा कंप्लीट क्लास दे चुके हैं। जो भी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं सारे क्लास को देखिए ताकि नंबर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाए। तो आज चलेंगे हम टाइप 7 का क्वेश्चन 1 से 18 तक और ये लास्ट क्लास होगा आपका नंबर सिस्टम का। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है नंबर सिस्टम का टाइप 7 का। ठीक है, टाइप 7 का क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ेंगे आप लोग। देखेंगे क्या कहता है। कहता है कि किसी संख्या को 0.72 से गुना करने के बजाय एक विद्यार्थी ने उस संख्या को 7.2 से गुना कर दिया। ठीक है, कहा गया गुना करने को 0.72 से और गुना कर दिया किससे 7.2 से। यदि इससे उसका सही उत्तर से 2592 अधिक आया तो दोनों का आरंभिक संख्या क्या थी। तो आरंभिक संख्या क्या थी। तो देखिए सबसे पहले देखेंगे कहता है क्वेश्चन कहता है कि गुना करने के लिए कितना से कहा गया। मान लीजिए कि गुना करने के लिए कहा गया किससे आपका कि 0.72 से 0.72 से गुना करने के लिए कहा गया। मान लेते हैं कि संख्या x है, x में, लेकिन गुना किससे कर दिया। यह गुना कर दिया किससे, गुना कर दिया गया 7.2 से गुना कर दिया गया। ठीक है, तो इसका दोनों का जो अंतर निकला है, दोनों का अंतर कितना निकला है 2592। इसका मतलब है कि x तो दोनों में कॉमन हो जाएगा 7.2 माइनस 0.72 और यही का अंतर कितना दिया हुआ आपका 2592 दिया हुआ है कि नहीं। अब देखेंगे, अब इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा x इंटू, ये देखिए 2 में से यहाँ पे नहीं पूछे तो एक जीरो हम बैठा सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ 0 में से 2 जाएगा यानी कि 10 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 8 बचेगा कि नहीं। अब देखेंगे यहाँ 2 बचा, एक बचा, एक बचा ले लिए थे तो एक नहीं कि 10 एक 11 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 11 में से 7 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ कितना होगा 6.48 हो जाएगा इक्वल टू कितना है 2592। अब देखेंगे x से गुना करेंगे तो 6.48x अब बटे कितना, इस पॉइंट को उड़ाएंगे तो यहाँ 100 होगा। अब बराबर कितना है 2592। अब देखेंगे आप कि अगर इसको हम 4 से गुना करते हैं तो क्या आ जाएगा। तो 8 चौक 32 के 2 हतरल 3, 4 चौक 16 3 19 हतरल 1 छतिया थे 6 चौके कितना 24, 6 चौके 24 एक कितना 25 यानी ये पूरा 4 बार में कट जा रहा है। यानी कि x का मान क्या है, x का मान ये 100 भागा में है, इधर जाएगा तो गुना में होगा कि नहीं। तो गुना में होगा तो 100 गुना 4 कितना होगा 400 और ये x क्या माने थे हम आरंभिक संख्या माने थे। और पूछ क्या रहा है यही x का वैल्यू यानी क्या हो जाएगा 400 आपका राइट आंसर होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 20 ओवर के एक मैच में उसने जीतने के लिए जरूरी रनों की दर जो है कितना है 7.2 है। यानी कि एक ओवर में अगर 7.2 रन लेते हैं तो क्या हो जाएगा वह जीत जाएगा। कहता है कि यदि वह 15 ओवर के अंत तक की दर जो है 15 रन 6 रह जाती है तो शेष ओवर में मैचों को जीतने के लिए कितने रन की आवश्यकता होगी। यानी कि एवरेज दिया हुआ है 20 ओवर में अगर हम 7.2 रन प्रत्येक ओवर में बनाएंगे तो हम क्या करेंगे 20 ओवर में जीत जाएंगे। इसका मतलब 20 ओवर में कितना रन बनाना पड़ेगा। तो 20 ओवर में टोटल रन कितना बनाना पड़ेगा, 20 ओवर में टोटल रन कितना बनेगा 20 गुना 7.2 यही ना है। तो टोटल रन कितना हो जाएगा, टोटल रन 2 दूनी 4 और कितना 7 दूनी 14
यानी कि 144.0 होगा, यानी कि एक अंक के बाद 0 बैठाएंगे तो ये तो 144 ही हो जाएगा। यानी कि 20 ओवर में उसको बनाने का लक्ष्य कितना है, 144 रन। लेकिन कहता है कि 15 ओवर तक उसने क्या किया, 6 रन जो है प्रत्येक ओवर में बनाया। यानी कि 15 ओवर में टोटल रन कितना बनाया, 15 ओवर में टोटल रन कितना बना लिया, 15 गुना 6 यानी कि 15 छके कितना 90। अब शेष रन बनाना कितना है, टोटल रन बनाना है हमको 144, 90 बना चुके, तो अब कितना बनाना पड़ेगा, 144 माइनस 90, यहाँ 4 और 9 5 14 यानी 54 रन और हमको बनाना पड़ेगा। लेकिन ओवर कितना बचा है, टोटल 20 ओवर में बनाना है हमको, 5 ओवर तो ऑलरेडी 15 ओवर ऑलरेडी वो खेल चुका है, बचा कितना ओवर है, 5 ओवर। अब 5 ओवर में कितना रन रेट जाना चाहिए, 54 बटे कितना 5, तो 10 पचे 50, 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 8 रन। ये 5 ओवर का लास्ट का जो रन रेट रहेगा वो 10.8 के रन रेट से रहेगा। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। अगर इस रेट से 5 ओवर में जाएगा तो वो क्या होगा, जीत जाएगा, अन्यथा नहीं जीतेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है कि प्रातः 9 बजे से लेकर अपराह्न 2 बजे तक तापमान में 21 डिग्री से कितना 36 डिग्री तक की एक समान दर से वृद्धि हुई। क्या होगा, एक समान दर से वृद्धि हुआ। ठीक है, और कहता है कि तदनुसार ठीक दोपहर को तापमान कितना होगा, यानी कि दोपहर का मतलब क्या, ठीक 12 बजे तापमान उसका कितना होगा। देखिए देखेंगे 9 बजे से स्टार्ट करता है स्केल नापना और 2 बजे तक का देखता है कि 9 से 2 बजे तक में कितने घंटा हुआ, 5 घंटा हुआ कि नहीं, 9 5 14, यानी कि 5 घंटा में तापमान कितना बढ़ा है, तापमान कितना बढ़ा है, तो 21 से लेके कितना गया है 36, तो 21 में से 36 घटाएंगे तो कितना होगा 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो है 5 घंटा में बढ़ा है। तो 1 घंटा में कितना बढ़ रहा होगा, 3 डिग्री बढ़ रहा होगा कि नहीं, 3 डिग्री। अब कहता है कि जब 9 बजे जो है इसका 9 बजे सुबह में इसका तापमान जो था वह कितने डिग्री था, 21 डिग्री था। ठीक है, निकालना कितना है 12 बजे, तो 9 से कितना जाएंगे 10 11 12 बजे निकलना है, यानी कि यहाँ से 3 तक जाना है। जब 1 घंटा में 3 डिग्री बढ़ता है तो 3 घंटे में कितने डिग्री बढ़ेगा, 9 डिग्री बढ़ेगा। इसका मतलब क्या, 21 + 9 यानी कि 12 बजे जो इसका टेम्परेचर होगा कितना होगा 30 डिग्री होगा। और यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 को देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है, कहता है कि संख्या 323 को अभाज्य गुणनखंड है। संख्या 323 के अभाज्य गुणनखंड है। कितने अभाज्य गुणनखंड है, कितना दिया हुआ है 323। 323 को हम अभाज्य गुणनखंड में लिखेंगे तो क्या 17 गुना 19 होगा कि नहीं, 17 गुना 19, 17 9 53 से यहाँ तरल कितना 15 और 17 का 17 15 कितना हो गया 32, यानी कि इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 ही होगा, एक 17 होगा और एक कितना होगा, एक 17 होगा और एक कितना होगा 19 होगा। यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है 2 अभाज्य संख्या होगा, 2 अभाज्य गुणनखंड होगा, इसका 2 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है कि राम ने अपने मृत्यु के पश्चात अपनी संपत्ति का 1/3 भाग अपनी विधवा पत्नी के नाम छोड़ा
और शेष संपत्ति का 3/5 भाग अपने पुत्री के नाम छोड़ा, शेष संपत्ति पुत्र को दिया। यदि पुत्र को 6400 रुपया मिले तो राम के कुल संपत्ति कितना था? राम के कुल संपत्ति कितना था? देखिए, पत्नी के लिए कितना छोड़ा है? 1/3 और शेष का 3/5 भाग पुत्री को दिया है। इसका मतलब है कि एक दिया हुआ है 1/3 और एक दिया हुआ है कितना? 3/5। इसका मतलब है कि दोनों का एलसीएम हम क्या करेंगे? अगर उसका हम ये मान लेते हैं कि धन उसका 15 है, माना राम का जो धन था वो कितना था? 15 यूनिट मान लेते हैं, कोई दिक्कत है? कहता है कि पत्नी को कितना दिया? पत्नी को कितना दिया है? 15 का 1/3 भाग जब दान दे दिया, पत्नी को दिया है तो 5 ना पत्नी को दिया होगा। जब 15 में से 5 दिया तो बचा कितना होगा? 20। अब कहता है कि शेष का 3/5 भाग अपने पुत्री को जब 5 पत्नी को दे दिया तो बचा कितना? 10। 10 का कितना भाग? 3/5 भाग अपने पुत्री को दिया, यानी 6 जो है ये किसको दिया? पुत्री को दिया। अब जो शेष बचा यानी 6 5 कितना? 11 तो पुत्री और पत्नी को दे दिया, टोटल है कितना? 15। शेष कितना बचा आपका? 4। जब 4 शेष बचा और यही शेष जो है किसको मिला है? पुत्र को। 4 यूनिट का वैल्यू यही दिया हुआ है कितना? 6400 रुपया। कितना दिया हुआ है? 6400 रुपया। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1600 रुपया। तो टोटल है कितना धन उसका? 1500। तो 15 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? 15 यूनिट बराबर 1600 गुना कितना? 15। तो आप देखेंगे 16 पंचे 80 और 16 का 16 8 कितना? 24, यानी कि 24,000 रुपया उस व्यक्ति का जो था इनकम था, यानी कि मूल संपत्ति उसका जो था 24,000 रुपया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इसको देखिए आप एक्स मान के भी बना सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो इसको हम यूनिट मान करके बना लिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि 1 सेंटीमीटर के मीटर स्केल के पैमाने पर कपड़े की लंबाई 100 मीटर है। माना कि मीटर स्केल की माप सही है, तो कपड़े की वास्तविक लंबाई सेंटीमीटर में क्या होगा? कहता है कि 1 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर कपड़ा में जो है 1 सेंटीमीटर कम है, यानी कि वह 99 मीटर दे रहा है कि नहीं? 99 सेंटीमीटर वो दे रहा है, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। कहता है कि 1 मीटर जब मापता है तो वह कितना देता है? वह 99 सेंटीमीटर ही देता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्या होता है? कम देता है। तो कहता है कि 100 मीटर है, 100 मीटर कपड़ा लिए तो कितना हमको देगा वो? तो 99 गुना 100 ही ना होगा, 99 गुना 100 होगा, क्योंकि हर एक 1 मीटर में क्या हो रहा है? 1 सेंटीमीटर वह कम दे रहा है। इसका मतलब 99 गुना 100 यानी कि 99 सेंटीमीटर जो है वह कपड़ा देगा। ठीक है। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से देखेंगे। कहता है कि संख्या x इक्वल टू 1.24 को x इक्वल टू p/q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है। यहाँ p और q धनात्मक पूर्णांक है, जिसका समपवर्तक क्या है? नहीं है। तो p प्लस q का मान क्या होगा? तो सबसे पहले देखेंगे कि x का मान दिया कितना है? 1.24 ये डॉट 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 करके दिया है। इसका मतलब है 24 पे क्या होगा? रेकरिंग होगा, यानी कि x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? 1.24 पे बार लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि आप नियम होता है जितने पे बार है इसको अगर हम वैल्यू में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1। और यहाँ जैसे 24 है तो 24 में जितने संख्या पे ये रेकरिंग लगा हुआ है उतना बटे 2, जितना संख्या पे 2 गो है तो 2 गो 9 देंगे नीचे में। अगर 1 पे रहता तो 1 9 देते, 2 पे है तो 2 9 देंगे, 3 पे है तो 3 9 देंगे। इस टाइप से करेंगे। तो अब देखेंगे 3 से कट रहा है 33 यही 99
और 8 तिहाई कितना 24, तो संख्या कितना होगा 1.8/33, तो क्या होगा 33 से कहें 33 और 8 कितना 41, यानी कि 41 बटे कितना 33। इसका मतलब है x का मान कितना है 41 बटे 33, और यही ना p बाय क्यू है। तो अब देखें कहता है कि p प्लस क्यू का मान क्या होगा, तो p प्लस क्यू का मान क्या होगा, p प्लस क्यू बराबर होगा 41 प्लस 33, 41 प्लस कितना 33, तो 3 1 4 4 3 7 यानी 74। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 74, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कहता है कि यदि n प्रकृत संख्या हो तो संख्या को n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। प्रकृत संख्या का मतलब क्या, गिनती की संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, यानी कि 1 से स्टार्टिंग करते हैं। जब हम 1 का n का कहता है कि n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, n क्या है एक प्रकृत संख्या है, इसका मतलब 1 से काउंटिंग करते हैं। तो देखते हैं n की जगह 1, तो n प्लस 1 यानी n की जगह 1 प्लस 1 कितना 2 होगा 2, और n प्लस 2 यानी कि n का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। इस संख्या का इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 6, और 6 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं, जरा क्वेश्चन 9 को अच्छा से समझिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे 9 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इक्वल टू 1114 है में f का अधिकतम मान क्या है। f का अधिकतम मान बैठाने के लिए हम क्या करेंगे कि e और g का न्यूनतम मान रखना पड़ेगा, तभी तो मेरा क्या होगा f का मैक्सिमम मान पड़ेगा। यानी कि जब हम f का मैक्सिमम मान लेते हैं तो क्या करेंगे e और g का जो है न्यूनतम मान लेना पड़ेगा, हमको लेना पड़ेगा कि नहीं। तो कहता है संख्या दिया हुआ है 5e9 प्लस 2f8 प्लस 3g7 इक्वल टू कितना है 1114 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखेंगे कि जब e और g का न्यूनतम मान लेंगे तो, और नीचे देखिए एक कंडीशन भी दिया है कि यहाँ e f g किसी भी अंक के लिए है, यानी कि e f g कोई भी अंक ले सकते हैं हम, यानी कि e और g बराबर भी ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। लेकिन क्या कर रहा है जब f मैक्सिमम होगा, इसका मतलब है कि e और g को हमको मिनिमम लेना ही होगा। इसका मतलब है कि अगर हम e के जगह 0 पुट कर दें तो 509 2f8 इक्वल टू क्या प्लस 3, यहाँ g का वैल्यू भी क्या करेंगे हम 0 पुट कर देंगे। 0 से छोटी तो कोई संख्या नहीं है, तो क्या हो जाएगा 0 पुट किए। अब यहाँ कितना है 1114 है, ठीक है 1114 है। अब देखेंगे ई दोनों को जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2f8 प्लस 7 9 7 कितना 16 के 6, यहाँ 1 5 3 कितना 816 इक्वल टू क्या है 1114 है। इसका मतलब 2f8 इक्वल टू इसको जाएंगे इधर तो घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1114 माइनस 8 1 6। अब इसको अगर घटाएंगे आप तो 2f8 इक्वल टू एक 10 4 14 में से 8 6 जाए कितना 8, यहाँ बचा कितना 10 में से एक दाएं के 10 में से कितना 1 जाए 9, और देखिए यहाँ एक दाएं के 10, फिर यहाँ बचा कितना 10 में से 8 जाए कितना 2, यानी कि 298 बचा। अब देखिए इसको आप क्या कीजिए मिलान कीजिए, देखिए यहाँ 2 है यहाँ भी 2 है, यहाँ 8 है यहाँ भी 8 है। इसका मतलब f के जगह पे क्या है 9 है। इसका मतलब f का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा 9 होगा, और यही आपका क्या होगा उत्तर होगा। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर
10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिएगा, कहते हैं कि दो टोकरियों में 640 संतरे हैं। यदि पहली टोकरी में से संतरे का 1/5 भाग दूसरी टोकरी में डाल दिया जाए तो टोकरी में संतरों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो पहली टोकरी में संतरों की संख्या कितनी है? तो देखिए आप इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से पुट करेंगे। तो ऑप्शन आपका पहला दिया हुआ है कितना, 800, दूसरा दिया हुआ है कितना, दूसरा दिया हुआ है 600, और तीसरा कितना दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है कितना, सी का दिया हुआ है कितना, 400, और चौथा जो दिया हुआ है वह 300 दिया हुआ है। देखेंगे कि आप ऑप्शन से ही छांट लेंगे। पहला कह रहा है कि 2 टोकरियों में 640 संतरे हैं, तो एक टोकरी में कभी 800 और 600 होगा क्या? नहीं होगा। यहीं से क्या हो जाएगा, 2 ऑप्शन आपका छट जाएगा। बचा आपका कौन सा, 400 और 300। तो हम 400 को चेक करते हैं। अगर हम पहला टोकरी कितना है, 400 है, तो 400 का कितना भाग कर रहा है, 1/5 भाग निकाल कर दूसरी टोकरी में दे देता है। तो 1/5 भाग कितना हो जा रहा है, 80 हो जा रहा है। जब टोटल संख्या दिया हुआ है 640, एक टोकरी में जो है 400 है, तो दूसरे टोकरी में कितना होगा, 240 होगा कि नहीं? कहता इसका जो 80 निकाल के इसमें मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 8 4 12 के 2 1 320 हो जा रहा है। और इसमें जब 80 निकल जाएगा तो बचेगा कितना, 400 में 80 निकलेगा तो बचेगा 320 है ना। कहता है कि जब इसमें 1/5 भाग निकाल के इसमें मिला देते हैं दूसरे टोकरी में, तो दोनों का मान क्या होता है, बराबर हो जाता है। तो यही ना बराबर हो गया, 320 यहाँ भी बचा और 320 यहाँ भी बचा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़िएगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, कहता है कि एक लड़का 1 से 10 तक के सभी प्रकृत संख्या को जोड़ता है। एक लड़का 1 से 10 तक सभी प्रकृत संख्या को क्या करता है, जोड़ता है, लेकिन वह एक संख्या को 2 बार जोड़ देता है। एक संख्या को कितनी बार जोड़ता है, 2 बार जोड़ देता है। तो जिसके कारण योग जो है कितना जाता है, 58 आ जाता है। तो वह कौन सी संख्या है जिसको 2 बार जोड़ा है? तो देखिए n प्रकृत संख्या का योग कितना होता है, n प्रकृत संख्या का योग जो होता है वह क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2 होता है कि नहीं? कोई दिक्कत है? तो n कहता है कि कितनों तक जोड़ा है, 1 से 10 तक। इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 10। 10 इंटू 11/2 कितना, 2, यानी कि 11 पचे कितना, 55। अंक योग कितना आना चाहिए, 55, लेकिन आ कितना गया है, 58, यानी कि 58 जब आ गया है तो दोनों का अंतर कितना है, 3 है। दोनों का अंतर कितना है, 3 है। इसका मतलब 3 को ही ना 2 बार जोड़ दिया है वो। इसका मतलब है कि वह 3 को क्या किया है, 2 बार जोड़ दिया है, जिसके कारण 55 योग होना चाहिए, लेकिन हो गया कितना, 58। इसका मतलब है कि 3 को वह 2 बार जोड़ा है, इसलिए राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखिएगा, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 है, कहता है कि तंजीम ने अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों पर खर्च किया। आवास पर वेतन का 1/10 भाग, कहता है कि 1/5 भाग जो है वह अपने दोस्त के बीच पार्टी कर लिया, और 1/10 भाग जो है आवास पर खर्च किया, और वेतन का 1/4 भाग बचत कर दिया।
अगर 1800 रुपया अपने बटुए में छोड़ दिए तो बताइए कि उसने आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। तो सबसे पहले देखते हैं कि कुल व्यय कितना किया हुआ। कहता है कि अपने वेतन का 1/5 भाग अपने दोस्तों पर, दोस्त पर कितना किया 1/5 भाग, यहाँ दोस्त लिख देते हैं दोस्त। और आवास पर कितना किया, आवास पर कितना खर्च किया वेतन का 1/10, और फिर अब आवास पर 1/10 और वेतन का 1/4 भाग बचत कितना कर रहा है वो वेतन का 1/4। टोटल खर्च कितना हो गया, यही ना टोटल खर्च हो गया। इसका अगर एलसीएम लेंगे आप तो 20 एलसीएम आएगा, 5 चौके कितना 20, 10 दूनी 20 और 5 चौके 20, यानी कितना हो गया 4 टोटल खर्च है ये टोटल खर्च ये 4 2 6 5 कितना 11/20, 11/20 वो खर्च कर दिया वेतन पे, आवास पे और बचत पे, तीनों मिला के खर्च कितना किया। यानी नीचे वाला क्या होता है मूल वैल्यू, ऊपर वाला क्या होता है चेंज वैल्यू। यानी कि 20 रुपये में जब 11 रुपया खर्च कर दिया होगा तो बचा कितना होगा उसके पास 9/20, 9/20 वेतन का 9/20 बचा होगा। और यही जो है बटुआ में रखा है ना, यही क्या रखा है बटुआ में रखा है। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान है 1800 दिया हुआ है कि 1800 रुपया क्या किया हुआ बटुआ में रखा है। तो 9 दूनी कितना 1800, यानी कि 9 दूनी 18, अब कितना हो जाएगा 20 इधर जाएगा 20 दूनी 40, 4000 क्या हो गया उसका टोटल जो है वेतन जो है कितना था 4000 रुपया था। और कह क्या रहा है क्वेश्चन जो कर रहा है आपका, क्वेश्चन कर रहा है तो बताइए कि आवास और बचत पर कुल कितना व्यय किया। आवास पर कितना किया, तो आवास पर क्या वेतन का 1/10, तो 40 का 1/10 कितना होगा 400 होगा कि नहीं, 4000 का 1/10 प्लस कहता है कि आवास, और आवास कितना है 4000 का 1 कितना 4, यहां से देंगे तो 10 1000 और यहां से देंगे तो 400, 1000 प्लस 400 कितना हो जाएगा 1400 रुपया वह आवास और वेतन पर बचत पर खर्च किया है। आवास और बचत पर कितना खर्च किया है 1400 रुपया। यही आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 को देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन बस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिर्फ ध्यान से देखेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक अंडे के एक टोकरे में हर 25 अंडे में एक सरा अंडा है। प्रत्येक 25 अंडा में क्या है एक सरा अंडा है। यदि 8 में से 5 सरे अंडे अनुपयोगी हो जाते हैं, क्या होता है कि 8 अंडे अगर सरा हुआ है तो अनुपयोगी कितना हो जाता है 5 अंडे, तो अंडे सड़े हुए, और टोकरी में कुल 10 व्यर्थ अंडे हैं, यानी कि अनुपयोगी अंडे कितने हैं 10 हैं। तो टोकरी में अंडों की संख्या कितनी है। देखिए इसको कॉन्सेप्चुअल है, जब 8 अंडा जब सड़ा हुआ है उसमें 5 अनुपयोगी है, तो 5 जब अनुपयोगी होता है तो टोटल सड़ा हुआ अंडा कितना होता है, तो सरे अंडे की संख्या, अंडे की संख्या कितना होती है 8 होती है, सरे हुए अंडे की संख्या। अगर कहता है कि 10 अनुपयोगी थी, एक जब अनुपयोगी होगा तो सरे हुए अंडे की संख्या कितना होगा 8/5, और 10 अंडा अगर अनुपयोगी है तो टोटल कितना सरा हुआ अंडा होगा, इतना गुना कितना 10, यानी कि कितना 16, 8 5 दूनी 10 यानी 8 दूनी 16, यानी कि टोटल सरा हुआ अंडा कितना है 16। तो कहता है कि टोकरी में कितने अंडे थे, कहता है कि प्रत्येक 25 अंडा पर एक सरा हुआ अंडा है, तो 16 सरा हुआ अंडा में कितने टोटल संख्या होगा, तो टोटल संख्या जो होगा, टोटल अंडे की संख्या कहता है कि 25 अंडे पे एक सरा हुआ है, तो 16 को सरा हुआ है, तो 25 गुना 16 ही तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो 25 गुना कितना 16, यही टोटल अंडा होगा। 25 6 के कितना 150, 25 से कहीं 25 और 15 कितना 40, यानी कि टोटल अंडा उस टोकरी में कितना था
400 था और यही आपका उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिएगा ध्यान से, क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है, कहता है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से जितनी अधिक है उतनी ही 95 से कम है। मानते हैं कि वह संख्या क्या है, x है, कि अगर 49 जोड़ते हैं, 49 में अगर हम x जोड़ते हैं तो उतना ही क्या करते हैं, 95 में क्या करते हैं, x घटाना पड़ेगा, तभी ये इक्वल होगा। तो अब देखेंगे क्या हो जाएगा, 49 में से यहाँ देखिए x को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x इधर माइनस में इधर आएगा कितना, प्लस में होगा, तो x प्लस x 2x, और इसको 49 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, यानी कि 95 अब माइनस कितना 49। अब 2x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना 5, एकदम 10 5 15 में से 9 जाए, 9 6 15, बचा कितना 8 में से 4 जाए तो 4 क्या हो जाएगा 23, यानी x का वैल्यू 23, यानी कि इसमें जो है 23 जोड़ेंगे, अब 95 में 23 घटाएंगे तो दोनों इक्वल होगा। इसका मतलब है कि वह संख्या निकालने का रहा है, तो 49 प्लस 23 बराबर कितना हो जाएगा, 9 3 12 के 2 और 4 2 6 1 7, यानी कि वह संख्या क्या हो जाएगा 72 है, जिसमें जो है 49 में अगर 23 जोड़ते हैं तो 72 हो जाएगा, और 95 में अगर हम 23 कम करते हैं तो 72 हो जाएगा। इसीलिए से मेरा राइट आंसर जो होगा वह कौन सा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 72 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहा है। 14 हो गया, 15 पे चलते हैं। 15 पे क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि वह संख्या ज्ञात करें जो 39 से जितना अधिक है उतना ही कितना 79 से कम है। फिर वही क्वेश्चन है कि क्या करेंगे, जितना अगर हम 39 प्लस x जोड़ते हैं और कितना है 79 में अगर हम x घटाते हैं तो क्या होता है, दोनों इक्वल हो जाता है। इसका मतलब कहता है कि वह संख्या कौन सा होगा, इस x को इधर ले जाएंगे तो 2x, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, तो 79 माइनस 39 करेंगे तो 0 4, x का वैल्यू 20 हो गया। इसका मतलब है कि वह संख्या क्या होगा, 39 अब प्लस कितना 20 बराबर कितना, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा कितना 3 2 5, यानी कि 59 वैसी संख्या है जो कि 39 में अगर हम 20 जोड़ते हैं तो 59 आएगा, और 79 में से अगर हम 20 घटाते हैं तो मेरा 59 आ जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा 59। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से पढ़िएगा, देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, कहता है कि 5786 गुना 5784 को एक पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए वह छोटा अंक क्या है जो कि इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए वह छोटा अंक कौन सा है जो इसमें जोड़ा जाना चाहिए। तो देखिए 5786 गुना 5784 है। 5786 गुना 5784 में अगर देखिए अभी नहीं जोड़ना है, अगर हम एक इसमें जोड़ देते हैं, 2 जोड़ते हैं तो क्या होगा 5786 है, ये भी 5786 हो रहा है। ऐसे नहीं करना है, गुना करके ना जोड़ेंगे। तो गुना पहले क्या होता है, पहले गुना का क्रिया होता है, उसके बाद ना जोड़ का होगा। तो पहले इसको गुना करेंगे। तो आप जानते होंगे कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इकाई स्थान पर क्या क्या होना चाहिए। तो देखिए अगर कोई संख्या पूर्ण वर्ग है तो उसके इकाई स्थान पर क्या होगा, 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, या फिर 0 होगा। यही संख्या इकाई स्थान पर रहेगा तभी वह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। तो आप देखेंगे अगर दोनों संख्या समान रहता तो क्या होता, वो मेरा पूर्ण वर्ग हो जाता। लेकिन दोनों संख्या समान तो नहीं है, इसीलिए से पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इकाई स्थान को उठाएंगे। इकाई स्थान यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, तो दोनों को गुना करेंगे। 6 चौक कितना 24, इकाई अंक 24 होता। अब कहता है इसमें क्या जोड़ दें ताकि वह वर्ग पूर्ण वर्ग हो जाए। कम से कम जोड़ना है,
होता तो 6 भी, 9 भी, 0 भी, लेकिन हमको कम से कम, तो जब 1 जोड़ेंगे तो देखिए इकाई स्थान पे 5 आएगा और 5 वाला क्या होगा, पूर्ण वर्ग होगा। यानी कि इकाई स्थान क्या जोड़ना चाहिए इसमें जो अगर 1 जोड़ते हैं तो यह क्या होगा, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि एक कक्षा में छात्रों के बीच 1800 चॉकलेट वितरित किए गए हैं। क्या किए गए हैं, 1800 चॉकलेट वितरित किए गए हैं। प्रत्येक छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या का 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करता है। यानी कि देखिए अगर कक्षा में x लड़का है तो चॉकलेट प्रत्येक लड़का को कितना मिलता है, 2x मिलता है। यानी जितना लड़का उससे क्या होता है, 2 गुना चॉकलेट मिलता है। तो चॉकलेट प्राप्त 2 गुना चॉकलेट प्राप्त करता है। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है, तो देखिए अगर मान लेते हैं कक्षा में छात्रों की संख्या x है और प्रत्येक लड़का को कितना चॉकलेट मिलता है, जितना संख्या है उससे भी 2 गुना, यानी कि 2x इसका चॉकलेट मिलता है। और यही टोटल चॉकलेट न हो गया। टोटल चॉकलेट का दाम मूल्य कितना दिया हुआ है, 1800 चॉकलेट दिया हुआ है। तो अब देखेंगे 2x स्क्वायर होगा ना, 2x इंटू एक्स, 2x स्क्वायर बराबर कितना, 1800। इसको काटेंगे तो 900, एक्स स्क्वायर बराबर 900 है, एक्स स्क्वायर बराबर 900 है, एक्स स्क्वायर बराबर 900 है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 30 होगा। और यही ना एक्स माने हैं छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या कितनी होगी, तो 30 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 18। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते थे। 30 और लेते हैं, 30 का मतलब 2 गुना चॉकलेट लेते हैं तो छोतिया कितना, 18, यानी कि 30 आपका राइट आंसर आता। आपका कितना है, 18। और लास्ट क्वेश्चन है आज का। नंबर सिस्टम यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए देखते हैं। कहता है कि 10 बच्चों के कुल 57 मिठाई इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़का को 5 मिठाई। प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई और प्रत्येक लड़का को कितना मिलता है, 5 मिठाई मिलता है। और टोटल मिठाई बांटा कितना है, 57। टोटल लड़का है कितना, टोटल स्टूडेंट 10 है। ठीक है, इसको हम ऑप्शन से बनाते हैं। अगर हम पहला ऑप्शन लेते हैं, कहता है कि लड़कों की संख्या ज्ञात करें। अगर हम लड़कों की संख्या 3 मान लेते हैं, तो क्या इसमें 3 से गुना हो जाएगा, यानी कि 5 तिहाई कितना, 15 मिठाई लड़का को दिया होगा। बच गया कितना आपका, 7 वो कौन होगी, लड़की होगी। अगर हम 7 इसमें गुना कर देंगे तो 7 के 42 मिठाई लड़की को मिला और 15 मिठाई जो है लड़का को मिला। टोटल मिठाई कितना हो जाएगा, 42 प्लस 15 57, यानी कि मिठाई टोटल बांटा भी कितना है, 57। इसका मतलब है कि लड़का की संख्या क्या होगा, 3 ही होगा। अब आप कोई भी ऑप्शन चेक करके देखेंगे आपका आंसर नहीं आएगा, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 3, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आज जो है आपका यहां तक नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट में देखिए हम एवरेज का एक क्लास ले चुके हैं पहले, लेकिन कुछ लड़का का कमेंट है सर पहले एक चैप्टर पूरा कीजिए, तो उसको हम पूरा कर दिए नंबर सिस्टम। अब कल से जो है एवरेज आपका कंटिन्यू चलेगा। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।